जी रियाज, बताइएगा इस हवाले से क्या सामने आ रही हैं? जी बहुत शुक्रिया फरजाना। बिल्कुल वफाकी हुकूमत ने 8 जो बगास से बिजली पैदा करती हैं उन तमाम कंपनीज़ के साथ जो है वो मुआहदा तकरीबन मुकम्मल कर लिया है और उसकी जो बाकायदा मंजूरी है वो काबीना के इस जो रवा हफ्ता है उसके मंगल के दिन होना था, लेकिन अब कुछ एजेंडा बहुत ज़्यादा हो गया था, 21 नुकाती था तो उसको ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन अब अगले हफ्ते उम्मीद है कि इस पर जो है वो बहस होगी और इसको मंजूर कर लिया जाएगा। अब थोड़ा सा नाजरीन के लिए हम ये बता दें कि बगास जो है वो क्या है। जब शुगर मिल्स वगैरह में जब जो गन्ने से जब जूस निकल जाता है तो उसके बाद जो पीछे पोक बचता है या बाय प्रोडक्ट जो बचती है उसे बगास कहा जाता है। उससे कभी जो है कुछ जगहों पे पेपर बनाया जाता है, कुछ जगहों पे उसको ईंधन के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो पाकिस्तान में बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं, शुगर मिल्स ऐसी हैं जो ईंधन के तौर पे इसको इस्तेमाल करती हैं और इससे बिजली बनाती हैं। तो ऐसी जो 8 कंपनीज़ हैं उनके साथ हुकूमत ने बाकायदा अब कुछ अर्से पहले 6-8 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा वावेला मचा, शोर मचा के जनाब कई ऐसी कंपनीज़ हैं, कैप्टिव पावर प्लांट्स जो हैं और इंडिपेंडेंट पावर जो प्रोड्यूसर्स हैं, IPP जो हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो पैसे मिलते हैं और बहुत ज़्यादा जो है उनको मतलब आइडल जो है वो पेमेंट्स होती हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स के चार्जेस मिलते हैं उनको, और सारिफीन जो है आम आदमी जो है वो पेमेंट्स कर रहा है। तो उस पर फिर मोहम्मद अली साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में जो है वो स्पेशल असिस्टेंट थे और अब दोबारा आए हैं और बड़ी जाँफशानी और मेहनत से काम करने वाले जो है वो एनर्जी सेक्टर के, तो उन्होंने इन चीज़ों को रिवाइज़ किया और बहुत सी जो है वो कंपनीज के साथ बैठे, 5 कंपनीज के साथ ऑलरेडी हो चुका है और इसके बाद अब ये 8 जो बगास की कंपनीज हैं इनके साथ जो है वो मुआहदा तकरीबन जो है किस्म का फ़ाइनल हो चुका है। अब काबीना की बाकायदा तौर पे मंजूरी होगी। इसके तहत जो है वो तकरीबन काफ़ी हद तक जो अदायगियाँ हैं वो की जा चुकी हैं और अभी हाल ही में जो है वो तकरीबन 1 अरब और 69 करोड़ रुपए जो है वो अदायगी कर दी गई है। इसमें भी ज़ाहिर है कुछ मसाइल आ रहे हैं। मताहिर अली राना जो हैं मेंबर टैरिफ जो हैं उन्होंने इससे डिसएग्री किया। उन्होंने कहा कि जनाब आवाम को जो रिलीफ मिलना था उससे आपने उनको महरूम कर दिया है और वो तकरीबन 18 पैसे जो बिजली का जो सस्ती बिजली का जो टैरिफ अक्टूबर के जो फ्यूल एडजस्टमेंट होती हैं माहाना उसके मज में हो सकता था, लेकिन आपने नहीं दिया। बहरहाल अब उम्मीद है कि इस मामले के हल के बाद जो तमाम अदायगियाँ हैं वो स्मूथली जो है वो शुरू हो जाएंगी और एक जो बड़ी ज़ाहिर है वो डील है इसके तहत इसके बाद हुकूमत को उम्मीद ये है कि तकरीबन 270 से 80 अरब रुपए की बचत जो है वो सालाना होगी। अब ज़ाहिर है ये अच्छी खासी रकम है। इनका अंदाज़ा है कि 278 कुछ, तो कुल मिलाकर जो एनर्जी मिनिस्ट्री के लोग हैं उनको ये कहना है कि तकरीबन 280 अरब रुपए का जो है वो फ़ायदा होगा। तो ये उसकी सरसरी जो है वो डिटेल्स हैं इस सारे जो काबीना का जिसमें मंजूरी के लिए जो है वो पेश। अच्छा रियाज, हमारे ज़राए के मुताबिक बिगास पर मबनी मंसूबों के इंडेक्सिंग जो मैकेनिज्म है उसमें तब्दीली की तजवीज़ दी गई है। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये इंडेक्सिंग क्या है और ये तवानाई के शोबे में कैसे काम करती है? इंडेक्सिंग जो है बेसिकली मुख्तलिफ शोबों, मिसाल के तौर पर आसान अल्फाज में अगर आम आदमी के लिए हो तो इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि एक चीज़ जो है मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ तैयार होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, तो मार्केट और इंटरनेशनल रेट को देखते हुए, डॉलर के रेट को देखते हुए उसकी जो कीमत है उसका तयन कर दिया जाता है कि डॉलर अगर 1 रुपया मतलब हम डी वैल्यू होता है और डॉलर 1 रुपया जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो उसके बाद इसकी जो कीमत है वो इस तरह होगी। तो वो जो कीमत बढ़ती जाती है या कम होती जाती है उसके मुताबिक जो है वो कीमत एडजस्ट होती रहती है। तो इसे इंडेक्सेशन कहा जाता है। एनर्जी के उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सी कंपनीज थी जो ये कहती थी कि हम इंपोर्टेड जो कोल है वो यूज़ करती हैं और उससे हम बिजली बनाते हैं, लेकिन बाद में पता चला हमें कि जनाब वो तो बगास जो है वो पोग इस्तेमाल करती थी जो बाय प्रोडक्ट है गन्ने का। तो एक ज़ाहिर इंकशाफ हुआ, उसके बाद चीज़ों को रिवाइज़ करने की बातें भी चली। तो अब जो इंपोर्टेड कोल है उससे बाकायदा तौर पे जो है वो लोकल कोल या जो बगास है उससे बिजली पैदा की जाएगी। इससे जो अच्छी खासी जो रकम है वो कम हो जाएगी और
इसको जो है लोकल कोल से मुकम्मल तौर पे कोशिश ये की जा रही है। जो टास्क फोर्स बनी है उनकी पूरी कोशिश है कि जो इम्पोर्टेड कोल है उस पे हमारा जो इन्हिसार है वो ख़त्म हो जाए, हम लोकल कोल पे जो वो करें, क्योंकि कई जगहों पे इम्पोर्टेड कोल भी यूज़ हो रहा था लेकिन बहुत सी जगहों पे गलत बयानी भी की जा रही थी। तो इंडेक्सेशन को इस अंदाज में जो है वो एडजस्ट किया जा रहा है कि जो लोकल कोल है उसकी प्राइस और डॉलर के साथ जो सारी प्राइस है और बाकी जो बाय प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको देखते हुए चीज़ों को एडजस्ट किया जाएगा और उसके मुताबिक जो सारा मामला है रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है उस पर एग्री कर लिया सारी कंपनीज ने। तो इससे तकरीबन जो है वो तकरीबन ₹1 के करीब जो सारिफीन है उसको इसका जो है वो फ़ायदा होगा। तो बिजली जो है वो ₹1 जो पर यूनिट है उससे इसके असरात पड़ेंगे। तो दिन के 300-400 जो है वो यूनिट इस्तेमाल करते हैं, एवरेज यही होता है। तो उससे अच्छा खासा जो है वो इनके बिलों पे फ़र्क पड़ेगा, ख़ास तौर से जब गर्मियाँ होंगी जहाँ पे बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। बिल्कुल बिलों पर फर्क पड़ेगा। तो रियाज, बिगास पर मबनी पावर प्लांट्स के टैरिफ में इंडेक्सिंग मैकेनिज्म में तब्दीली इसीलिए ज़रूरी समझी जा रही है ताकि सार्फिन को उसका डायरेक्ट फ़ायदा हो सके। जी बिल्कुल, 2-3 चीज़ें इसमें हैं। एक तो हुकूमत और जो टास्क फोर्स है वो ये देख रहे हैं कि इनको जो कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में हुकूमत देती है, ज़ाहिर है ये पावर प्लांट्स जो है वो एक हुकूमती पावर प्लांट्स तो नहीं है, ये बिजली बनाते हैं और फिर हुकूमत को बेचते हैं। अब हुकूमत ये चाहती है 2-3 तरीक़ों से। हुकूमत एक चाहती है कि हुकूमत को जो कौमी ख़जाने से पैसे देने पड़ते हैं, ऑलरेडी हमारी जो इकॉनमी है बहुत ज़्यादा श्रिंक्ड है, टैक्स के मसाइल हैं और टैक्स कलेक्शन के इशूज़ हैं, तो उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है कि हम जो है इस तरह इन जगहों पे पैसे दे सकें जो बहुत ज़्यादा एक किस्म की जो है वो स्पिलेज और लीकेजेस जो हो रही हैं। तो उसको रोकने के लिए हुकूमत ने सबसे पहले हुकूमत का ये था कि जो है अभी मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि 169 अरब रुपया जो है वो हुकूमत ने जो है वो बाकायदा तौर पे इन कंपनीज को, बगास की कंपनीज को अदा किया है। तो इसके कहा जा रहा है कि अगर ये उनको इस काबीना के फैसले के बाद अदा किया जाता, यानी जो काबीना का अभी जो अगले हफ्ते इजलास होगा उसकी मंजूरी के बाद, तो शायद टैरिफ रिवाइज हो जाए तो पैसे दे दी जाते। तो ये एक मसाइल तो है, नेपरा ने भी जल्दबाजी की और हुकूमत में भी कुछ लोग हैं, तो मेरे लिए एक लंबी कहानी है। लेकिन इसके में एक हुकूमत का मकसद ये है कि उन जो पेमेंट्स करनी पड़ती हैं उन कंपनीज को वो उन्हें कम देनी पड़े। दूसरा, आम सारिफ को जो बिजली है वो कुछ कम कीमत पे पड़े। अब कई जगहों पे पैसों का जिक्र आता है, कई जगहों पे जो है वो ₹1 तक की बात आती है। तो जाहिर है इन कंपनीज के साथ जब वो होगा ओवर द ईयर्स, अक्टूबर तकरीबन 2024 के बाद जो है वो सारिफीन जो बगास की बिजली इस्तेमाल करते हैं 50% जो है उन पे जो खर्च है उसका वो उन पे जो खर्च आता है वो कम हो जाएगा। तो ये एक अच्छा खासा जो मतलब है इसका मतलब तो ये है कि शोल्डर से रिलीव बिगास के मंसूबों में टैरिफ कम करने के इकदाम बिजली के सार्फिन के लिए फायदेमंद होंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। जैसे मैंने कहा 50% जो है, क्योंकि जो काबीना का ये जो सारा प्रपोजल है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर का जो टास्क फोर्स का है, उसमें उनका ये प्रपोजल है कि जो आवाम पे जो बोझ आता है वो 50% कम हो जाएगा इन मुआहदों के बाद। तो ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त है और मेरे ख्याल है इस पर तारीफ करनी चाहिए उन तमाम शुगर मिल्स की भी जिन्होंने बाकायदा तौर पर हुकूमत के साथ मिल के और टास्क फोर्स जो थी उनके साथ मिल के इस मामले को आगे बढ़ाया और जो है वो रजामंदी का इजहार किया। तो मेरे ख्याल है हुकूमत का हम हर वक्त तनकीद करते रहते हैं, लेकिन वो चंद मौके हैं मेरे ख्याल है हमें तारीफ करनी चाहिए हुकूमत की भी और शुगर मिल्स की भी, जिन्होंने मिलकर जो है वो बगास से जो बिजली पैदा करते हैं बाकायदा तौर पे एक मिडिल ग्राउंड पे आके जो है फैसला किया। हालांकि 2019 में बाकायदा तौर पे जब वो टैरिफ उस ज़माने में आया तो एक अच्छा खासा जो है वो मसला क्रिएट हुआ, फिर वो जो है वो कोर्ट में चले गए, उन्होंने कहा जी ये तो 2017 के रेट्स हैं। लेकिन आखिरकार फाइनली अब ये जो नई टास्क फोर्स बनी है इनके साथ जो है वो एग्रीमेंट हो गया और जो है इनको जो वो पेमेंट्स कर दी जाएंगे। उसके बाद अक्टूबर के बाद जो नई जो पेमेंट्स उनको हुकूमत करेगी और जो अवाम पे बोझ जाएगा, सारिफीन पे बोझ जाएगा, वो 50% कम होगा। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरा ख्याल है। अच्छा रियाज, जिस तरह से आपने बताया पावर सेक्टर में ढांचा जाती इस्लाहात के लिए तश्कील दी गई एक टास्क फोर्स है, तो उस टास्क फोर्स के दीगर क्या मकासद थे और उसके नताइज क्या निकले? क्या वो मकासद पूरे हो सके? ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि ये ऐसे मामलात हैं जिसमें ज़ाहिर अरबों रुपए इन्वॉल्व होते हैं। कंपनीज़ के भी यानी शुगर मिल्स कह लें या दूसरी जो पावर प्रोड्यूसिंग जो कंपनीज़ हैं, IPPs हैं, फिर उसके बाद हुकूमत भी इसमें इन्वॉल्व है। तो अरबों रुपए जहाँ पे आते हैं
तो वहाँ पे बहुत मुश्किल से एग्रीमेंट होते हैं। तो ये टास्क फोर्स जो है इन तमाम टैरिफ जो उनके साथ 2019 में जो रिवाइज किए गए थे उनके बाद दोबारा उनको रिवाइज करना, मेरे ख्याल ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उस टास्क फोर्स से यकीनन अगले 1 से 1.5 साल में अवाम पे जो है वो बिजली का बोझ जो है वो मज़ीद कम होगा। और मैं 2 दिन पहले जब वजारत तवानाई में था तो कुछ लोगों से बात चल रही थी, उनका ये कहना था कि अभी आइंदा तकरीबन 1-2 महीने में हमारी जो है वो मज़ीद जो है अच्छी खुशखबरियाँ आवाम को जो है वो सुनने को मिलेंगी कि गर्मियाँ आइंदा जो आने वाली हैं उससे जो टैरिफ है वो अच्छा खासा कम हो जाएगा। क्योंकि उनका ये ख्याल है कि जो सोलर पावर पे जब लोग चले गए हैं तो हुकूमत पे बहुत बड़ा डेंट तो नहीं आया, लेकिन कुछ % का जो डेंट आया है उससे अच्छा खासा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आवाम के लिए हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छा जो है वो जो पर यूनिट जो पेमेंट्स होती हैं वो इतनी मुनासिब हो कि उससे वो परेशान ना हो। कमी आने का इम्कान है क्योंकि अभी तो चलें सर्दी का मौसम चल रहा है, नेक्स्ट जब गर्मी आएगी तो कितना फायदा होगा उससे आम आवाम को, कितने % उसको फायदा होने वाला है? अब तक की जो कैलकुलेशन हुकूमत ने की है, जो अब आज तक अगर हम बात करें तकरीबन जो है वो 1 रुपये तक पहुंचने वाला है रिलीफ। और ये जो रिलीफ है हमें जनवरी और फरवरी के बिलों में नजर आएगा। अच्छा। और इसके अलावा ये जो जितने बाकी जो सारिफीन के जो कंपनीज हैं पावर की जो प्रोडक्शन की हैं उनके साथ जो टैरिफ जो रिवाइज होंगे, ये सब कुछ जब फाइनल हो जाएगा, टास्क फोर्स अपना सारा काम जिसके लिए वो बनाई गई थी वो मुकम्मल कर लेगी। तो मार्च और अप्रैल के महीने में यानी रमज़ान के बाद जो है जो ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो उस वक्त तक जो है वो सारी तस्वीर क्लियर हो चुकी होगी। तकरीबन 2 से 2.5 रुपये जो है वो यूनिट पर यूनिट जो है वो कम हो जाएगा। और कुछ ज़ाहिर हुकूमती जो अहलकार हैं, अफसरान, उनका कहना है कि 4 से 5 रुपये भी हो सकता है। लेकिन फिर जो आज़ाद हमारे सोर्सेज थे उनसे बात हुई तो उनका इतना ज़्यादा नहीं है। ज़ाहिर है हुकूमती मेरा हमेशा कोशिश होती है कि उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया जाए, लेकिन फिल वक्त जो है तकरीबन जो 2 से 2.5 और 3 रुपये तक जो है रिलीफ जो है वो अगले 4 से 5 महीने में आएगा। और इसका अच्छा खासा असर होगा जो गर्मियों के बिल जब आना शुरू हो जाएंगे। सर्दियों में तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा वो इस तरह की जो है वो एक्सपेंसेस और वो दूसरी चीज़ें नहीं होती। तो ये एक मेरा ख्याल है एक अच्छा जो है वो गवर्नमेंट का इक़दाम है। और जितना हो सकता है इसमें ठीक है नेपरा की सुस्ती और दूसरी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन ओवरऑल हुकूमत का इंटेंट इस मामले में मैं कहूँगा और बाकी जो कंपनीज हैं सारी बहुत मस्बत और जो है वो मिसाली रहा है और यहाँ ज़रूर उनको अप्रिशिएट करना बनता है।